Hey guys, welcome back to my channel. This is Pratik. तो I could not post videos last week because of some personal reasons. बट अगर आपने मेरे लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एक पुट स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी जिसका इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली मैक्सिमम लॉस था अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़, जो कि मैंने लास्ट वीक में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उसको ज़ीरो कर दिया। तो अपना लास्ट वीक का प्रॉफिट पकड़ लीजिए कि ज़ीरो है। तो वी विल अपडेट दैट इन सेंसिबल प्लस लेट्स सी नाउ what is our strategy deployed for this week and what is our view. So देखिए, जब मार्केट यहाँ पे था उस दिन 30 सितंबर को, और अगर हम कैलेंडर में देखें तो 30 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी थी और उसी दिन मैंने बोल दिया था कि अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आना है तो वी शुड वेट फॉर ग्रीन कैंडल। और देखिए, उसके अगले दिन 1 तारीख को बहुत अच्छी खासी अराउंड 1% की एक ग्रीन कैंडल आई थी और उसके बाद से मार्केट सीधे ऊपर ही जा रहा था। प्लस कल के एक्सपायरी में मार्केट अराउंड 25,100 के यहाँ पे बंद हुआ, जो कि बहुत अच्छी खासी 500 पॉइंट्स की रैली दी मार्केट ने लास्ट वीक। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो अगर आप देखोगे, ये वन डे का चार्ट है, वन डे टाइम फ्रेम है। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये आज ड्रॉ की है, और क्यों की है इसके पीछे का भी लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। और अगर आप देखोगे प्रीवियस डेज़ में जाके यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रेजिस्ट किया है, या फिर कह लीजिए कि ये जोन कंसोलिडेशन जोन है। और मार्केट ये देखिए सीधा नीचे आया और ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्केट ने रिकवरी दे दी। फिर उसके बाद अब मार्केट, मुझे लगता है कि इस वीक एक पॉज कैंडल बननी चाहिए इन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर हम देखें तो आई हैव टेकन सच अ पोजिशन कि मार्केट शुड स्टे इन बिटवीन दिस 25,300 टू, अगर नीचे के साइड पे हम जाएंगे तो 24,600। तो मैंने उसी व्यू से देखिए क्या स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की। तो आई हैव सोल्ड 25,400 कॉल टुडे। 300 क्वांटिटी ली है हमने उसमें, जो कि 19 प्रीमियम पे हमने सेल किया है। प्लस हमने 24,600 का पुट नीचे के साइड पे सेल किया है 300 क्वांटिटी। और ये जो स्ट्रेटेजी हमने डिप्लॉय की है इसमें जो फंड्स यूज़ हुआ है दैट इज़ जस्ट 1/3 ऑफ आवर टोटल कैपिटल। तो हमने कुछ फंड्स रिज़र्व रखा है ताकि अगर मार्केट में कोई अनसर्टन या फिर वोलेटाइल मूव आए ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे, तो वी शुड बी रेडी टू हैंडल द स्ट्रेटेजी। तो अगर मैं सेंसिबल में जाऊँ और दिखाऊँ आपको, सो बिफोर दैट लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। और ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। तो सी, अगर हम इसको 15 मिनट में करेंगे तो देखिए अब हमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें एक, जब मार्केट 7th को मतलब कल ही ऊपर जाके मार्केट ने रिट्रेस किया तो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने क्लोजिंग अराउंड इसी लेवल के आसपास दी। आज मार्केट थोड़ा गैप डाउन होके फिर से ऊपर गया और देखिए फिर ये लेवल इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए, विच शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अब मेरी क्या सोच है कि जब तक मार्केट 25,125 या जो ये एरिया है इसके ऊपर नहीं निकलता, कॉल के साइड पे मैं मेरी पोजीशंस बढ़ाऊंगा। प्लस अगर ये एरिया भी निकल जाता है तो वी हैव अनदर रिसेंट रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। तो कॉल के साइड पे हमें ये रेजिस्टेंस फर्स्ट फेस करने पड़ेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है 25,125 के ऊपर अगर निकलेगा तो मैं पुट के साइड में मेरी पोजीशन बढ़ाऊंगा। और अगर मार्केट नीचे के साइड पे ये लाइन जो है 25,000 के आसपास अगर ये एरिया ब्रेक करता है नीचे के साइड पे, तो मैं कॉल में अपनी पोजीशन बढ़ाऊंगा। तो ये वाइस वर्सा है। अभी तो हमने इक्वल पोजीशन ली है 300 क्वांटिटी। आई जस्ट वेट फॉर दीज लेवल्स टू ब्रेक। अगर नीचे के साइड पे ब्रेक हुआ तो हम कॉल के साइड में पोजीशन बढ़ाएंगे। अगर मार्केट ऊपर के साइड पे
25,120 को अगर ब्रेक करता है तो हम पुट के साइड में अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे। और अगर मार्केट गलती से और ऊपर जाने लगा अबाउट 25,200, तो हम फिर अपने पुट को शिफ्ट करेंगे ऊपर के साइड पे। प्लस सेम फॉर द डाउन साइड, अगर मार्केट 24,900 भी तोड़ देता है तो हम अपनी कॉल को और नीचे लाएंगे। तो मेरा व्यू तो साइडवेज है फॉर दिस वीक। Yes, so let's go to Sensible and we will see and update current week plus last week. अगर हम प्रैक्टिस ट्रेड्स में जाए यहाँ पे, सो देखिए अक्टूबर वीक 1 में हमने जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी, लेट्स गो एंड सी दैट स्ट्रैटेजी। लेट इट लोड, टिल देन हम अक्टूबर वीक 2 की स्ट्रैटेजी भी अपडेट कर लेते हैं जो कि हमने आज ही डिप्लॉय की है। तो अक्टूबर वीक 2 में अगर हम जाएंगे तो ऐड इंपोर्ट करते हैं अपनी आज की ट्रेड्स। Okay, so we are not able to see today's trades. तो चलिए इनको मैन्युअली ऐड कर देते हैं। अगर मैं आपको आज की ऑर्डर बुक दिखाऊं ऑर्डर्स में जाके, तो देखिए ये हमने अराउंड 11:30 बजे के आसपास ये पोजीशन ली है। तो इसको कैंसिल करके पहले हम ऐड ऑर्डर्स मैन्युअली कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि इस वीक हमारे पास अभी मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आने को है। सो देखिए नीचे के साइड पे हमने 24,600 पुट सेल किया है, 4 लॉट, एंड ऊपर के साइड पे हमने 25,400 कॉल सेल किया है, 4 लॉट। right, let's add these things and let's open this in builder। ये थी अक्टूबर वीक 2 की स्ट्रैटेजी। और अक्टूबर 1 वीक में देखिए वी आर नॉट एबल टू सी दिस पे ऑफ ग्राफ क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी। यहाँ पे हमें मैक्सिमम लॉस 3000 दिख रहा था जो कि हमने ज़ीरो किया है लास्ट वीक में। तो लेट्स कीप दिस एज इट इज़, 3000 लॉस, विल कीप दैट एज इट इज़। इसको ज़ीरो मैं बाद में एक अपडेट कर दूंगा मेरी बाकी पोजीशंस देखकर। और अगर हम वीक 1 का वीक 2 का पे ऑफ ग्राफ देखे तो आई गेस समथिंग इज रॉन्ग विद Zerodha and Sensible today. It's not responding. So what I will do is I will update these legs. So these are the legs which we took today. So ये जो है 7 अक्टूबर का, इसको निकाल देते हैं। डिलीट, डन।
सो ये है अपनी स्ट्रैटेजी, जिसमें अभी हमें let me edit this again, it is not deleted. ओके, सो जिसमें अभी हमें 7,300 का प्रॉफिट दिख रहा है मैक्सिमम, अगर मार्केट इन बिटवीन 25,400 कॉल एंड 24,600 के पुट में एक्सपायर हुआ तो. So yes, this was the update for today. If you have any doubt in this, you can comment on this video, and if you are watching this video for the first time, do subscribe to my channel and like this video. Thank you.